जय श्री राम। अपन अपन इस मैट्रिक्स के क्वेश्चन को करते हैं। मैं क्या करने वाला हूँ, पर्टिकुलर चैप्टर्स का थियरी नहीं यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ। मैं CTQs अपलोड करूँगा। मैं हर चैप्टर का CTQs मीन्स चैप्टर थ्रू क्वेश्चंस। ठीक, क्वेश्चंस सॉल्व करके क्वेश्चन के थ्रू अपन चैप्टर को सीखेंगे। तो ये मैट्रिक्स का CTQ1 है और मंडे है आज। ठीक, 19 अगस्त और टाइम हो रहा है अपना 9:58। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे बोल रहे हैं कि A और B दो स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्योंकि दो है तो मैट्राइसेस यूज किए हैं। ये फोकस नहीं कर रहा है। अरे अरे अरे, फोकस इधर ही होना चाहिए। हाँ, ठीक, फोकस कर रहा है। मेरे पास दो स्क्वायर मैट्राइसेस हैं। दोनों का ऑर्डर 3 है। ऑर्डर मतलब वो मैट्रिक्स में 3 रो है और 3 कॉलम है। पहले वाले मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट 3 है और दूसरे मैट्रिक्स B का डिटर्मिनेंट 2 है। ठीक, अब ये मेरे से क्या बोल रहे हैं देखिए। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस JEE में खूब 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 पूछे जा रहे हैं। बच्चे जो है वो गलती क्या करते हैं इस दौरान, वो कुछ चैप्टर्स तो बहुत अच्छे लेवल तक सीख लेंगे और बाकी चैप्टर्स वो छोड़ देते हैं। तो उनको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उनको करना क्या चाहिए, पहले तो सारे चैप्टर्स को जो इम्पोर्टेंट, जो आसानी से अपन हासिल कर सकते हैं उसको सीख लेना चाहिए। और उसके बाद समय बचा तो बाकी चैप्टर्स को भी डीप में करना चाहिए। लेकिन पहले ये आसान टॉपिक्स के क्वेश्चन बच्चे छोड़ देते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस यही है, लैंग्वेज मैट्रिक्स का है। बच्चे कैलकुलस में इतना ज़्यादा समय देते हैं। कैलकुलस को समय दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपन को करना क्या चाहिए, अपन को जो आसान टॉपिक्स हैं जैसे क्रैमर रूल हो गया, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी के बेस्ड क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में न्यूटन फार्मूला, इसी तरीके से बहुत सारे चैप्टर्स में कुछ हैं जो बहुत इजी हैं और बहुत हाई वेटेज के हैं। तो उसको अपन को करना चाहिए। ठीक, तो अब समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक, श्री राम। A ट्रांसपोज, फिर A है और फिर है मेरा एडजॉइंट ऑफ 2A होल का इनवर्स। फिर क्या है, एडजॉइंट ऑफ 4B। फिर क्या है, एडजॉइंट ऑफ AB का होल का इनवर्स। फिर क्या है, A इंटू A ट्रांसपोज। इसका हमसे डिटर्मिनेंट मांग रहे हैं। क्या गिवन है,
डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 3 है। क्या गिवन है? डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 3 है, ये अपन को गिवन है। तो ये हमसे बोल क्या रहे हैं? ये बहुत ब्लर, फोकस नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ, फोकस किया। हमसे ये बोलना क्या चाहते हैं? ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है एडजॉइंट की, उसी पे अपन को अप्लाई करवाना चाहते हैं। बहुत कुछ बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो अपन यहाँ पे देखेंगे। वही उसी को ये अप्लाई करवाना चाहते हैं। देखिए, तो प्रॉपर्टी क्या होती है? अपन 1 2 3 4 5 6 7 7 डिफरेंट मैट्रिक्स हैं। सारे मैट्रिक्स को अपन अलग निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपन सारे मैट्रिक्स को अलग निकाल सकते हैं। सारे मैट्रिक्स को अपन अलग निकाल सकते हैं। ठीक, बेसिक बातें ये है कि ये बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं ए ट्रांसपोज, जबकि ए का डिटर्मिनेंट वो हमको 3 दिए हैं, तो ट्रांसपोज का भी वही डिटर्मिनेंट होता है। ये बहुत ही बेसिक बातें हैं, तो इसको मैं डिटेल में बात करने पे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्या ये बोले हैं कि ए का डिटर्मिनेंट 3 है, तो ऑब्वियसली ए ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट 3 होगा। ठीक, ये जो है इसके जगह ये, इसके जगह ये, इसके जगह ये और ये और ये। ठीक, ये 81 हो गया। और मेरे पास क्या क्या बचा है? अब मेरे पास बचा है एडजॉइंट ऑफ 2a होल का इनवर्स और एडजॉइंट ऑफ 4b वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ab होल के इनवर्स का डिटर्मिनेंट। अब एक्चुअली अपन को अपना जिसका जो प्रॉपर्टी होती है एडजॉइंट की, यहाँ पे पता चलता है कि लोगों को किस डेप्थ तक उनकी प्रॉपर्टी क्लियर है। तो देखिएगा, इसको अपन यहाँ पे ऐसे छोड़ देते हैं। इस पहले पार्ट को अपन इधर सॉल्व करते हैं। एडजॉइंट ऑफ 2a होल का इनवर्स। ठीक, इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ 2a का होल इनवर्स का डिटर्मिनेंट। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। रिवर्सल प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो एडजॉइंट के अंदर से बाहर निकालना है, तो के जो ये होता है, जो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का जो ऑर्डर होता है, उसमें से अपन एक घटा देते हैं, 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये बन गया मेरा 1/2
1/4 बन गया ना, 1/2 की पावर 2 इंटू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। ठीक, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, अब ये कांस्टेंट टाइम्स ऑफ एनदर मैट्रिक्स है, तो इसको अपन बाहर निकालने का तरीका ये होता है, ये जो कांस्टेंट है इस पे पावर वो चढ़ाते हैं जो ए एडजॉइंट ऑफ इनवर्स का, ए इनवर्स का ऑर्डर होता है, क्योंकि जो ए का जो ऑर्डर होगा वही एडजॉइंट ए का ऑर्डर होगा, वही एडजॉइंट ए के इनवर्स का ऑर्डर होगा। तो क्योंकि ए का ऑर्डर 3 था तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का भी ऑर्डर 3 होगा, इनटू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो ये हो गया मेरा 4 4 जा 16 एंड 64। ठीक, अब देखिए अपन एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स को लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है कि मैट्रिक्स ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक, और इसको अपन लिख सकते हैं 1/64, तो ये है ही, और ये डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू देखिए यहाँ पे 3 है, गिवन है, तो ये हुआ 1/3 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए। और इसको अपन लिखते हैं, और यहाँ पे फिर से डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज कर देंगे अपन, कांस्टेंट इनटू मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, ये क्या हो गया 1/64, और ये आ जाएगा 1/3 की पावर ए का ऑर्डर, ए का ऑर्डर 3 है, इनटू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये क्या होता है मेरा, ये देखिए क्या होगा 1/64 इंटू 1/9, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 3 होती है, तो 1/3 क्यूब को मल्टीप्लाई जब करेंगे 3 से तो 3 स्क्वायर बचेगा, तो 1/64 इंटू 9, जिसको कि अपन 1/64 इंटू 9 बोलेंगे। ये क्या है 1/64 इंटू 9, ये मेरा ये चीज़ है, ये वाला ये चीज़ है जो कि इसी के बराबर है। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, इसको अपन ने सॉल्व किया यहाँ तक, तो इसकी वैल्यू आई क्या 1/64 इंटू 9। ठीक, इसी तरीके से अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अपन को थोड़ा जितना करना है क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, क्वांटिटी बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि बनने ही वाला नहीं है उस माहौल में, उस जो एग्जाम का प्रेशर वाला माहौल होता है वहाँ पे आपसे नहीं बनेगा जब तक आपका क्वेश्चन जो आप पढ़े हैं उसको बहुत अच्छे से नहीं, डीप तक नहीं पढ़े हैं, तो आपसे नहीं बनने वाला। तो देखिए इसको अपन कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे ये क्या है मेरा, तो यहाँ पे तो दिख जाना चाहिए कि 4 को अपन बाहर निकाल सकते हैं, तो 4 को बाहर निकालेंगे तो b का ऑर्डर 3 था, तो 4 की पावर 2 हो जाएगी, 3 - 1 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ b। तो ये क्या हो गया 16 इंटू एडजॉइंट ऑफ b। ठीक, अब अपन को यहाँ पे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए। तो अपन यहाँ पे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी तो जानते ही हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू एनी मैट्रिक्स सी, तो के की पावर इसका ऑर्डर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 16 की पावर 3, क्योंकि जो b का ऑर्डर 3 है तो एडजॉइंट b का भी ऑर्डर 3 होगा, इनटू ऑफ एडजॉइंट ऑफ b। ठीक, 16 की पावर 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ b,
एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट क्या होता है, बी के डिटर्मिनेंट का पावर, इसका ऑर्डर क्या था 3, ऑर्डर -1 का होल स्क्वायर, नहीं होल स्क्वायर नहीं है, जितना एडजॉइंट रहेगा उतना पावर इस पे लग जाएगा। यहाँ पे एक एडजॉइंट है तो पावर 1, ठीक। तो ये क्या बना अपना 16 का क्यूब, एडजॉइंट डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू 2 है, 2 की पावर 2, ये बना मेरा 16 क्यूब इंटू 4, ठीक। तो इसकी वैल्यू अपनी क्या आ गई, इसकी वैल्यू अपनी आ गई 16 का क्यूब इंटू 4, ठीक। सिमिलरली अपन इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा जो जगह है उसको मैं यूटिलाइज करने वाला हूँ, इस जगह को, इस चीज़ को मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक। ये क्या बोल रहा है मेरे से, एडजॉइंट ऑफ, क्या बोल रहे हैं ध्यान से देखिएगा, ये बोल रहा है मेरे से एडजॉइंट ऑफ ए बी का होल का इनवर्स का डिटर्मिनेंट मांग रहे हैं मेरे से। तो इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है, सबसे पहले तो अपन बेसिक, एकदम बेसिक पे चलेंगे, रिवर्सल प्रॉपर्टी यूज कर देंगे यहाँ पे। तो ए बी इनवर्स है, तो ये सबसे पहले तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे, ए बी का इनवर्स का डिटर्मिनेंट, ठीक। फिर ये हो गया एडजॉइंट का ऑफ बी इनवर्स ई इनवर्स होल का डिटर्मिनेंट। फिर ये हो जाए क्या मेरा, यहाँ पे अब रिवर्सल एडजॉइंट लगने के कारण अब रिवर्स हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट। अब ये दो अलग अलग मैट्रिक्स बन गया, तो इसको अपन ऐसे बाहर निकाल सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स, ठीक। तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा, अब मेरे पास जगह तो है नहीं, इसलिए मैं अगले पेज पे आना प्रेफर करूँगा, ठीक, इस जगह से, ठीक। यहाँ पे था मैं, अब देखिए श्री राम, तो ये होता है मेरा, ये क्या है मेरा एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स। तो इसको अपन लिख सकते हैं मैट्रिक्स ए बाई डिटर्मिनेंट ए का, मैट्रिक्स ए बाई डिटर्मिनेंट ए, ये प्रॉपर्टी होती है, तो प्रॉपर्टी यहाँ पे डायरेक्ट अपन ने चिपका दिया, और ये इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या है मेरा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 3 के बराबर, डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू किसके बराबर थी 2 के बराबर थी। तो अब अपन इसको बाहर निकालेंगे, तो 1/3 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1/2 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ये क्या हो गया 1/3 की पावर 3 इंटू 3 1/2 की पावर 3 इंटू 2। तो ये हो गया मेरा 1/3 की पावर 2 इंटू 1/2 की पावर 2। तो ये हो गया 1/36। ये हो गया मेरा ये। तो मतलब ये जो लास्ट पार्ट था ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा 1/36, ठीक। अब ये ओवरऑल क्वांटिटी हुआ क्या, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक दिख रहा है ना, बिल्कुल। ठीक दिख रहा है, फ्रेम में है। तो देखिए सीताराम,
81 इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a का होल का इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ 4b का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ab का होल का इनवर्स का डिटर्मिनेंट। ठीक, यही चाहा ना, बिल्कुल यही है। इसकी वैल्यू अपनी कितनी आई है, देखिए 1/64 इंटू 9। इसकी वैल्यू कितनी आई है 16 क्यूब इंटू 4। इसकी वैल्यू कितनी आई है 1/36। तो आपस में सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 81 इंटू 1/64 इंटू 9 इंटू 16 का क्यूब है तो 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 4 और फिर 1/36। ठीक, तो 16 4 जा 64 और इस 4 से ये 4 कट गए हो। 9 9 जा 81, 9 4 जा 36 एंड 4 4 जा 16। तो ये 16 बचा और ये 4 बचा, तो ये क्या बना ओवरऑल 16 इंटू 4 64। ठीक, तो अपने चारों ऑप्शन में से ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ज़्यादातर बच्चों को ये पता नहीं होता, या बच्चे जिसको सिलेक्शन चाहिए आईआईटी या एनआईटी में, वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ना प्यार करें। उनको इस तरीके से आसान आसान टॉपिक्स पे स्ट्रॉन्ग कमांड हासिल करना होगा। सिलेक्शन आसान है। जय श्री राम।